समीर पटेल पब्लिक स्कूल। आज हम 7th क्लास के लेसन 7 को पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे पृथ्वी की गतियाँ। आइए सीखें पृथ्वी कैसे गति करती है एवं उसकी कौन कौन सी गतियाँ हैं। घूर्णन व परिक्रमण गति क्या है? घूर्णन व परिक्रमण गति से पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ते हैं? हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी स्थिर न होकर गतिशील है। पृथ्वी अपने स्थान पर घूमने के साथ ही सूर्य का चक्कर भी लगाती है। पृथ्वी कैसे घूमती है, आइए इसे एक गतिविधि के माध्यम से समझते हैं। अब देखिए गतिविधि। बच्चों द्वारा खेला जाने वाला एक लट्टू लीजिए और उसे घुमाइए और ध्यान से देखिए कि लट्टू कैसे घूम रहा है। ये देखिए यहाँ पर लट्टू बताया गया है। ये लट्टू का अपनी कील पर घूमना, ये देखें यहाँ। और इसमें देखिए लट्टू का कील पर घूमने के साथ साथ अंडाकार चक्कर लगाना है। अंडाकार यानी गोल चक्कर लगाना। जिस तरह से लट्टू अपनी कील पर घूमता है, साथ ही साथ अंडाकार भी लगाता है, मतलब अंडाकार चक्कर भी लगाता है, ठीक इसी तरह हमारी पृथ्वी व अंतरिक्ष में अपनी दूरी पर घूमने के साथ साथ अंडाकार पथ पर सूर्य की परिक्रमा भी करती है। इस प्रकार की दो गतियां हैं। पहली कौन सी? घूर्णन अथवा दैनिक गति। दूसरी है परिक्रमण अथवा वार्षिक गति। अब यहाँ देखेंगे हम फर्स्ट वाली घूर्णन गति को। पृथ्वी अपनी धुरी अथवा अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। पृथ्वी की इस गति को ही घूर्णन कहते हैं। ये देखिए इम्पोर्टेंट है ये। पृथ्वी को अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाने में लगभग 24 घंटे लगते हैं। कितना टाइम लगता है? 24 घंटे लगते हैं एक चक्कर लगाने में। अर्थात एक दिन और रात का समय 12 घंटे दिन और 12 घंटे की रात लगता है। इसी कारण इस गति को दैनिक गति भी कहा जाता है। अब है परिक्रमण गति। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ एक अंडाकार मार्ग पर सूर्य के चारों ओर परिक्रमा भी करती है। पृथ्वी की इस गति को परिक्रमण गति कहते हैं। पृथ्वी की इस गति को परिक्रमण गति कहते हैं। ये देखिए यहाँ से इम्पोर्टेंट है ये। पृथ्वी की इस गति को क्या कहते हैं? परिक्रमण गति। पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा 365 1/4 दिन अर्थात एक वर्ष में पूरी करती है। एक साल में, एक वर्ष मतलब एक साल में करती है, जिसमें होता है 365 दिन और 1/4। इसलिए पृथ्वी की इस गति को वार्षिक गति भी कहते हैं, यानी एक वर्ष में होने वाली। अब है पृथ्वी की गतियों का प्रभाव, यानी इसका क्या प्रभाव होता है। ये देखिए पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण हम सूर्योदय व सूर्यास्त, दिन और रात का होना देखते हैं। परिक्रमण गति के कारण ऋतुओं को बदलते हुए अनुभव करते हैं कि हम पिछली कक्षा में यह भी पढ़ चुके हैं कि सूर्य एक तारा है और पृथ्वी के सापेक्ष में स्थिर है, यानी एक जगह है। लेकिन पृथ्वी गति कर रही है, इसलिए हम गतिशील पिंड पर निवास करते हैं। इसलिए सफ़र करते हैं तो हमें बाहर स्थित पेड़ पौधे और मकान तेजी से पीछे भागते हुए प्रतीत होते हैं। वास्तव में हम जिस वाहन में सफ़र कर रहे होते हैं वो गति कर रहा होता है। इसी प्रकार हमें सुबह सूर्य पूर्व दिशा से उगते हुए दिखता है। दिन भर आकाश में ऊपर जाते हुए शाम को पश्चिम में धीरे धीरे अस्त होता हुआ दिखाई पड़ता है। जबकि वास्तव में पृथ्वी के पश्चिम से पूर्व की ओर अपनी धुरी पर घूमने के कारण ही हमें पूर्व में सूर्योदय हुए व पश्चिम में सूर्यास्त होता हुआ दिखाई देता है। अब देखिए यहाँ पर दिन रात का होना पृथ्वी की दैनिक गति का परिणाम है।
पृथ्वी को प्रकाश सूर्य से प्राप्त होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक बार पूरा घूम जाती है। 24 घंटे में एक बार पूरा चक्कर लगा लेती है। इस घूर्णन के दौरान पृथ्वी का प्रत्येक भार बारीक से बारीक सूर्य के सामने, जिससे सूर्य के सामने वाले भाग जिस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है वह दिन, व पीछे वाले भाग पर जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है वहाँ रात होती है। आइए आइए इसे गतिविधि के माध्यम से समझें। ये देखिए यहाँ पर ये दे रखी है गतिविधि। ग्लोबल पर टार्च से प्रकाश की जो ग्लोब को पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाइए। दिन व रात की गतिविधि चित्रानुसार कक्षा में करवाते हुए दिन रात की प्रक्रिया को समझा जा सकता है। इस हेतु एक बड़ी गेंद या ग्लोब पर पहले से एक चिन्ह बना लें। फिर टॉर्च मोमबत्ती से गेंद ग्लोब पर प्रकाश डालें। वह गेंद ग्लोब को पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाएं। वह बच्चों को ध्यान से देखने को कहें कि वह चिन्हित स्थान को देखें कि वह किस प्रकार से कभी प्रकाश तो कभी अंधकार प्राप्त कर रहा है। ठीक इसी प्रकार पृथ्वी के प्रत्येक स्थान पर 24 घंटे के दौरान दिन व रात होते हैं। ये देखिए यहाँ पर चित्र, इसके माध्यम से हमने समझा। अब ऋतु परिवर्तन को समझते हैं। वर्ष का वह अवधि जिसमें मौसम संबंधी दशाएं लगभग समान होती हैं और जो पृथ्वी के अक्ष पर झुकाव और उसके द्वारा सूर्य के परिक्रमण करने के परिणाम स्वरूप बनती है, इसे ऋतु कहते हैं। ऋतुओं का क्रम से बदलना ऋतु परिवर्तन कहलाता है। ऋतु परिवर्तन का मूल आधार ताप है। पृथ्वी को ताप सूर्य से प्राप्त होता है। सूर्य का परिक्रमा और अपने अक्ष पर 23/1/2 झुकी होने के कारण पृथ्वी को मिलने वाली ताप की मात्रा बदलती रहती है। इससे पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है। नीचे दिए गए चित्र क्रमांक 13 के माध्यम से हम पृथ्वी के अक्ष को समझ सकते हैं। किस माध्यम से? ये देखिए, इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव। पृथ्वी का अक्ष सीधा न होकर झुका होता है, मतलब झुका हुआ होता है, झुका हुआ है, अर्थात पृथ्वी का अक्ष अपने तल से 66/1/2 अंश का कोण बनाता है और पृथ्वी अपने अक्ष पर 23/1/2 अंश झुकी है। आइए हम समझे पृथ्वी पर ऋतुओं का परिवर्तन किस प्रकार होता है। ये देखिए, यहाँ से समझते हैं। ये है सूर्य, यहाँ पर सूर्य, यह है बसंत, ये शरद, ये उत्तर से दक्षिण, ग्रीष्म, शीत और ग्रीष्म ऋतु। ये शरद, दिन रात बराबर 23 सितंबर, यहाँ पर दिन रात बराबर 21 मार्च। बसंत का मौसम, ये शीत, ग्रीष्म और शीत। अब यहाँ देखेंगे 22 दिसंबर की स्थिति। सूर्य का परिक्रमण करते हुए पृथ्वी वर्ष में विभिन्न स्थितियों में होती है। जैसा कि ऊपर के चित्र में स्पष्ट है कि चित्र क्रमांक 14 को ध्यान से देखिए। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती हुई जब अस्थान पर 22 दिसंबर में होती है, अस्थान मतलब 22 दिसंबर उसमें होती है, तब पृथ्वी पर दक्षिणी गोलार्ध पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है, जिसके कारण में ज़्यादा ताप प्राप्त होता है। ऐसी स्थिति में वहाँ ग्रीष्म ऋतु होती है। इससे विपरीत उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, जिससे वहाँ तापमान
कम रहता है। उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। हमारा देश उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए इस समय दिसंबर में भारत में शीत ऋतु होती है। देखिए शीत ऋतु, हमने शीत ऋतु को समझा। अब अपन देखेंगे ये 21 जून वाला। 21 जून की स्थिति, सूर्य की परिक्रमा करते हुए जब पृथ्वी 21 जून यानी ब स्थान चित्रानुसार पहुंचता है, तब पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध सूर्य की सीधी किरणें के सामने रहता है। इस कारण भारत सहित उत्तरी गोलार्ध में अधिक गर्मी होती है। इस प्रकार भारत में जून माह में ग्रीष्म ऋतु होती है। इससे ठीक विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की तिरछी किरणें पड़ती है, जिससे दक्षिणी गोलार्ध में इस समय शीत ऋतु होती है। अब देखिए 23 सितंबर और 21 मार्च की स्थिति। पृथ्वी की 23 दिसंबर और 21 मार्च की स्थिति को चित्र में देखिए। इस स्थिति में सूर्य उत्तरी गोलार्ध में जाते हुए 21 मार्च को और फिर लौटते हुए 23 सितंबर को विषुववृत्त में पर लंबवत चमकता है। इन दोनों स्थितियों में दोनों गोलार्ध में सूर्य की किरणें समान रूप से पड़ती हैं। परिणाम स्वरूप 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु एवं दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है तथा 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु व दक्षिण गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। इस प्रकार पृथ्वी की परिक्रमण गति और पृथ्वी के अक्ष के 23 1/2 झुकाव के कारण ऋतु परिवर्तन होता है।